हालेलुया। तो परीक्षा जो है वो शैतान की ओर से होती है, परंतु जो ताड़ना है वो परमेश्वर की ओर से होती है। मत्ती 4:3 में ध्यान से समझना, ये टॉपिक बड़ा गंभीर है और हमारे सबके लिए ये बहुत ज़रूरी विषय। मत्ती 4:3 में लिखा था, परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर जो है रोटियां बन जाएं। हम निश्चय जानते हैं कि शैतान को परखने का अधिकार मिला है, ये आदि से मिला है। आदम के समय से शैतान को अधिकार मिला, इसलिए उसने आदम और हव्वा की भी परीक्षा की थी, उनको भी परखा गया, पर वो परीक्षा में फेल हो गए थे, गिर गए थे। अय्यूब को परखा गया, एलिया को परखा गया, बहुत लोगों को सताया गया, परखा गया। नया नियम देख लो, पुराना नियम देख लो, क्योंकि उसको अधिकार मिला। और यीशु मसीह ने इसको खुल हमारे सामने सच को बयान किया है कि देखो, पतरस से प्रभु ने कहा था कि देखो, शैतान ने तुम्हें मांग लिया कि तुम्हें गेहूं के समान पटके, इसलिए वह धर्मी जन की परीक्षा कर रहा है। शैतान को परखने वाला बोला गया है, वह सारी बातों में हमें परख सकता है, छोटी छोटी बातों में हमें प्रतिदिन परखता भी है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, छोटी छोटी बातों में वो परख सकता है और परखता है रोज। परंतु इस परीक्षा में परमेश्वर की ओर से सहायता भी होती है। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा परीक्षा, अगर वो परीक्षा शैतान की ओर से है, वो मुश्किल, वो कठिन समय, वो गरीबी, कर्जा, बीमारी शैतान की ओर से है, तो परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें उस परीक्षा में गिरने नहीं देगा, फेल नहीं होने देगा, क्योंकि आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है, हमें हर प्रकार की परीक्षा पर वो जयवंत करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें हारने नहीं देता, हमें थकने नहीं देता। परीक्षा करके जब आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं तो उसकी ये निशानी होगी, फिर हमें दुगना अभिषेक, हिम्मत, ताकत, बल और आशीष भी मिलती चली जाएगी। परीक्षा से जब हम बाहर आते हैं तो हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर पिता फिर हमारे लिए अद्भुत रीति से रास्ते को खोलते हैं, स्वर्ग को खोलते हैं, हेवन खुलता है हमारे लिए। इसलिए जब जब परीक्षा होती है तो हमारी सहायता भी होती है। हालेलुया। तो परीक्षा जब होगी तब दुष्ट शैतान परीक्षा कर रहा है, तो वो आपकी परमेश्वर की ओर से सहायता होगी उस समय, ये उसकी निशानी होगी। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहेगा। आपको निर्बल होने पर, जब आप कमज़ोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो वो आपके लिए विनती करेगा, आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं करेगा, अधिकार देगा आपको। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है, मैं जिन जिन को प्रीति रखता हूँ उन सबको मैं उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि सरगर्म हो जाओ और मन फिराओ। अब ताड़ना की बात करते हैं। तो ताड़ना परमेश्वर की ओर से कब होती है? ये परमेश्वर की ओर से होती है। ये तभी होती है, ये परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी कर सकता है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों को गलती करते तो डांटते भी हैं, परंतु ताड़ना कब करता है? क्या हमारा पिता हमें बिना बात के हमारी ताड़ना करेगा? क्या बिना बात के हमें वो थप्पड़ मारेगा? क्या बिना बात के हमें वो डंडे से पीटेगा? नहीं। एक शारीरिक पिता भी जब हम गलती करेंगे तभी वो डंडा उठाएगा, तभी वो हमें मार लगाएगा। तो क्या हम अपने बच्चों को बिना बात के डांटते क्रोध करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर की ओर से हमारी ताड़ना तभी होती है जब हम गलत रास्ते पर चल रहे होते, जब हम भटक जाते, जब हम बुरी संगति में चले जाते हैं, बुराई करते, पाप करते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोगों का, गलत चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं, जब हम गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जब हम पाप और शैतान के पीछे चलते हैं, तो फिर वो हमारी पिता की ओर से ताड़ना होती। ये ताड़ना विभिन्न प्रकार से हो सकती। जब ताड़ना होती है तो हमारी सहायता नहीं होती, क्योंकि ये ताड़ना परमेश्वर पिता की ओर से है। फिर ये ताड़ना जब होगी तो आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, कोई परमेश्वर का आत्मा आपकी हेल्प उस समय, क्योंकि ये ताड़ना हो रही है पवित्र आत्मा की ओर से। फिर हमारी सहायता कौन करेगा? क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी आपके ऊपर। ये दुख, हमें ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा या त्याग देगा, पर कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया हो, क्योंकि परमेश्वर की ये ताड़ना है कि आप उस दुख में सीखें, समझें। तो 1 कुरिन्थियों 11:32,
परंतु प्रभु हमें दंड देकर क्या करता है, हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हमें समझना है कि आज हमारी परीक्षा हो रही है या ताड़ना हो रही है, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग हैं। हमारी ताड़ना कब होती है? हमारी ताड़ना तभी होती है जब हम गलत रास्ते पर चलते हैं, परंतु हमारी परीक्षा कब होती है? परीक्षा तभी होती है जब हम सही रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते, परीक्षा और ताड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके हैं इस भेद को, इस प्रकाशन को आप ले चुके हैं। इन वीडियोस को आपने शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर देना। परमेश्वर पिता आपको बहुत इन वीडियोस के द्वारा ब्लेस करेंगे और इस शिक्षा को आपने पकड़ना है, फॉलो करना है, समझना है, क्योंकि ये आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु हमें भी आशीष देगा और आपको भी आशीष देगा इन वचनों के द्वारा। तो आज हमने समझा ताड़ना और परीक्षा दोनों अलग अलग है। तो परीक्षा होगी, उसमें से आप बाहर आओगे, जयवंत हो जाओगे और आप गवाही दोगे, अपनी अच्छी गवाही दोगे, क्योंकि शैतान शर्मिंदा होगा उस परीक्षा से। परंतु जब ताड़ना होगी, पाप के कारण हमारी ताड़ना होती है, तो फिर वो जो संकट, जो प्रॉब्लम हमारे ऊपर आता है वो परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है वो, क्योंकि हमसे गलती हुआ है। तो हमें उसमें भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा और हमें बार बार प्रायश्चित में लेकर जाएगा, प्रायश्चित करवाएगा। बार बार आप प्रायश्चित करोगे, पाप की क्षमा मांगोगे, जो पाप आपसे हुआ, गलती आपसे हुआ, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए विनती करेगा, प्रार्थना करेगा। आमीन।